अब FortiGate में फायरवॉल पॉलिसीज क्या होते हैं, ठीक है, जिस तरह पालो अल्टो में भी हम पढ़ चुके थे, बल्कि हर फायरवॉल में होते हैं इस टाइप की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो FortiGate फायरवॉल में जो पॉलिसीज होते हैं, बेसिकली इन पॉलिसी का काम है किसी को एक्सेप्ट करना या डिनाई करना, ठीक है, या अलाउड करना या ब्लॉक करना, ठीक है। ये चीजों के लिए हम पॉलिसी को यूज करते हैं। और ये पॉलिसीज जो होते हैं ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चेक होते हैं। अगर मेरे पास इमेज हो यहाँ पे, इस तरह चेक होते हैं, टॉप टू बॉटम ये चेक होते हैं, और लेफ्ट टू राइट ये जाके चेक करते हैं चीज़ों को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि थोड़ी देर बाद हम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये चेक कर सकते हैं और एक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। एक पॉलिसी में इनकमिंग इंटरफेस होता है, आउटगोइंग इंटरफेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है, सोर्स यूजर भी हो सकता है, सोर्स डिवाइस भी हो सकता है, सोर्स मैक एड्रेस भी हो सकता है, सोर्स आईपी एड्रेस भी हो सकता है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो सकता है, इंटरनेट सर्विसेज जो हम कह रहे थे वो भी हो सकते हैं, टाइम भी दे सकते हो कि शेड्यूल करके कि इसी टाइम पे फायर कर दो इस पॉलिसी को, और सर्विसेज भी जो एज लाइक एटी पोर्ट और ये इनको हम सर्विसेज कहते हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो ये पॉलिसीज होते हैं, ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इन चीज़ों को चेक करके, जो थोड़ी देर बाद हम करेंगे, 8 to 9 चीज़ें होते हैं जिसको ये चेक करते हैं। अगर वो मैच हो रहे तो ये आपको अलाउड करेंगे, ठीक है। याद रखना पॉलिसी का काम सिर्फ अलाउड या डिनाई करना है, या ब्लॉक करना है या अलाउड करना है, ठीक है। हाँ, अगर इसके साथ आप कोई और चीज़ें अटैच करते हो तो पॉलिसी उन चीज़ों को चेक करेगा, लेकिन पॉलिसी और आगे हम प्रोफाइल करेंगे उसमें डिफरेंस होता है। जिस तरह एंटीवायरस प्रोफाइल है या स्पाईवेयर प्रोफाइल है, वो बाकी चीज़ें अलग होते हैं, लेकिन वो हम यहाँ अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी आपको एंटर होने या ना एंटर होने की इजाज़त देते हैं। अगर आपके पास एटम बम हो या पिस्टल हो, सब इसी कोई लेना देना इसका नहीं है, जब तक आपने अटैच नहीं किया हो प्रोफाइल कि हाँ ये भी चेक करो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आज हम करने वाले उसका काम सिर्फ इन चीज़ों को चेक करना है, पॉलिसी को अलाउड या डिनाई करना होता है। बाय डिफॉल्ट FortiGate में एक इम्प्लिसिटली एक डिफॉल्ट पॉलिसी है, 0 के नंबर से होता है, आईडी उसकी 0 है, जो सारी चीज़ों को डिनाई करते हैं, एंड में होते हैं, बॉटम में। अगर कोई चीज़ें मैच नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली लास्ट में वो डिनाई होगा। उस पॉलिसी को ना हम डिलीट कर सकते हैं, ना रिनेम कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक दो चीज़ लाइक लॉग इनेबल करना वो कर सकते हैं। तो एक पॉलिसी बाय डिफॉल्ट है। पालो अल्टो में 2 पॉलिसीज थी अगर आपको याद हो, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल मीन्स इसकी सेशन बनते हैं। अगर आपने इन साइड से कोई पॉलिसी क्रिएट कर दी और उसको वेब पे जाना है, तो उस साइड से आपको पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रैफिक बाहर जाएगा तो रिटर्न भी वापस आएगा, ये सेशन बना देते हैं। हाँ, अगर बाहर से कोई ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है या किसी और जोन से, तो फिर आपको 2 पॉलिसीज चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ वेब पे जा सकूं और वापस आ सकूं, तो एक पॉलिसी इनफ है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे जाना भी है, लेकिन मैं कभी कभार वहां से इनिशिएट करूंगा, तो फिर आपको 2 पॉलिसीज चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ पालो अल्टो जिन्होंने पढ़े उनको ऑलरेडी ये आइडिया है, ठीक है। तो ये सेशन बेस्ड फायरवॉल है, ये सेशन बना देते हैं, और बाई डायरेक्शनल आपको एक ही पॉलिसी की जरूरत होती है। अब जब ये टॉप टू बॉटम चेक करते हैं तो जहां पे इनको फाइंड मिल गया तो ये नीचे नहीं जाएंगे, उसी जगह पे टर्मिनेट होगा, और चाहे वो डिनाई पॉलिसी हो या अलाउड पॉलिसी हो, तो वो अप्लाई करके नीचे ये इवैल्यूएट नहीं करेंगे बाकी रूल्स को। और अगर किसी पॉलिसी से वो टॉप टू बॉटम चेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला, तो डेफिनेटली लास्ट में वो डिनाई ही होगा, वो पैकेट ड्रॉप होगा, क्योंकि एंड में एक इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो ये थे उसके कुछ रूल्स जो यहाँ पे है। इसके अलावा एक पॉलिसी को आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हो,
ठीक है, उसके लॉग्स चेक कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप एक क्लोन कर सकते हो, कॉपी बना के पेस्ट कर सकते हो, एक एम्प्टी पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी डिसेबल रख के किसी भी टाइम अगर जरूरत पड़े तो चीजें डाल के एनेबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप इसके साथ कर सकते हो। जब भी पॉलिसी जब हम देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, यह आप कहेंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है। तो ये थे इसकी पॉलिसी की कुछ चीजें। अच्छा, पॉलिसी में बहुत सारी चीजें यूज होती है, जो मैंने कहा थोड़ी देर बाद इनको पढ़ेंगे। बाकी आप इससे गो थ्रू हो जाओ, कुछ चीजें शायद मैं मिस कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं। अब जाते हैं कि पॉलिसी की पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था। एक पॉलिसी में हम ये चीजें हमें रिक्वायर होते हैं। इनकमिंग इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस से मतलब है कि ये पैकेट कहाँ से आएगा, इनिशिएट होगा। तो अब आपका इनकमिंग इंटरफेस वेन का भी हो सकता है। इट डजंट मीन्स कि सिर्फ लेन से जो ट्रैफिक जा रहा है वो इनकमिंग इंटरफेस है, नहीं। कोई भी इंटरफेस आपका हो सकता है, डीएमजी का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, आउटसाइड का हो सकता है, तो वो इनकमिंग इंटरफेस होगा। ठीक है, इट मीन्स इनकमिंग इंटरफेस में मैं वेन इंटरफेस भी डाल सकते हो एज अ सोर्स, और लैन भी डाल सकते हो, और डीएमजी भी। क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकमिंग मीन्स कि सिर्फ जो इन साइड से आएगा। ठीक है, वो आउटसाइड से भी हो सकता है, वीपीएन से भी हो सकता है बाय द वे। तो ये इनकमिंग इंटरफेस है। इसके बाद आउटगोइंग, अगेन इसका अपोजिट, लेकिन आउटगोइंग इंटरफेस का मतलब ये है कि आपका ट्रैफिक कौन से इंटरफेस से बाहर जाएगा, वो भी आपको शो करना होगा पॉलिसी में। इसी तरह सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस मीन्स इसमें बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। सोर्स एड्रेस में आपका आईपी एड्रेस है, या आपका क्या कहते हैं आल भी हो सकता है, सबनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सोर्स एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, या हम अपनी सोर्स एड्रेस क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आल भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसी तरह सोर्स यूजर, बाय यूजर भी आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या तो आपके पास एलडेप होगा, या एक्टिव डायरेक्टरी होगा, या कोई और इस तरह की सर्विसेज होंगे, या हम लोकली भी बना सकते हैं। क्योंकि आज हम एक लैब करेंगे, लोकल यूजर बना के एक पॉलिसी उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाय सोर्स यूजर भी आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह सोर्स डिवाइस टाइप, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। वन ऑफ देम मैक एड्रेस भी है, कि अगर आप पॉलिसी बनाना चाहते हो पर मैक एड्रेस पे, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैक एड्रेसेस भी हो सकते हैं बाय द वे, वैसे ही मैंने कहा पर मैक एड्रेस। तो अगर मैक एड्रेस आपने मेंशन किया कि अगर ये मैक एड्रेस हो तो ये पॉलिसी उस पर इम्प्लीमेंट कर दो, तो उसको सोर्स डिवाइस टाइप कहते हैं, या ग्रुप भी हो सकते हैं। इसी तरह यूजर में भी ग्रुप हो सकते हैं, या इंडिविजुअल यूजर पे भी कर सकते हो। डेस्टिनेशन, डेफिनेटली कि डेस्टिनेशन आपका क्या है। ठीक है, अगर बाहर से ट्रैफिक आ रहा है तो फिर आपका इनसाइड आपका डेस्टिनेशन होगा, और अगर इनसाइड से जा रहा है तो डेफिनेटली बाहर का जो है वो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। इसी तरह इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, तो इंटरनेट सर्विसेज भी आप दे सकते हो। इंटरनेट सर्विस क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज भी दे सकते हो। स्केड्यूल या शेड्यूल जो है आप ये भी कर सकते हो कि एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हो टाइम बेस पे, कि जब ये टाइम आए तो फायर हो, अगर ये ना हो तो ना करे काम। जिस तरह सपोज आपने कहा कि 8 to 5 जो ऑफिस आवर है, आप कह रहे हो कि ये पॉलिसी वर्क करे, और जब आफ्टर 5 PM हो तो क्या हो, ये पॉलिसी वर्क ना करे या करे। मे भी अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ब्लॉक करने हैं ऑफिस आवर में, तो फिर आप शेड्यूल कर सकते हो। तो या ब्रेक का टाइम भी दे सकते हो, दो पॉलिसी क्रिएट कर दो। एक ही पॉलिसी में बाय द वे दो शेड्यूल भी डाल सकते हो। तो जब 1 PM होगा, नॉर्मली 1 PM पे यूके में वो ब्रेक होता है, तो आप क्या करो कि 1 PM से 2 PM में क्या करो, आ, ये पॉलिसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को अलाउड करें। जब 2 PM आएगा तो अगेन ये काम नहीं करेगा, तो शेड्यूल भी कर सकते हो पॉलिसी। इसका भी एक लैब हम देखेंगे। इसी तरह सर्विसेज, अगर एज अ पोर्ट कुछ कभी कभार हमें पोर्ट की जरूरत भी पड़ती है, रादर दिन की एप्लीकेशन हम यूज करें। जिस तरह 23 पोर्ट है, 22 है, या 25 FTP का 21 22, इसी तरह सो ऑन। तो बाय सर्विसेज भी आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें ये 5 6 7 पता नहीं 8 थे आई बिलीव,
8-9 चीज़ें हमें चाहिए एक पॉलिसी क्रिएट करने में, और ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इसी तरह चेक करके अगर सारी चीज़ें मैच हो रहे तो ट्रैफिक अलाउड होगा, अगर नहीं मैच हो रहे तो डिनाई होगा। दो चीज़ें हैं सिर्फ, या तो अलाउड करना है या डिनाई करना है। ठीक है, तो ये वो ऊपर की चीज़ें थी। यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस, ठीक है, फिर आउटगोइंग, यहाँ पे नाम दे सकते हो, सोर्स, डेस्टिनेशन, अगर शेड्यूल करना है, सर्विसेज देने हैं, और ये एक्शन है, एक्सेप्ट या डिनाई है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। तो जाते हैं सबसे पहले उसी को चेक करते हैं, कहाँ पे होगा, यहाँ पे आके अपने आना है पॉलिसी क्रिएशन के लिए पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे, और सबसे पहले यहाँ पे है IPv4 पॉलिसी। तो कल हमने एक बनाया, ये था इम्प्लिसिट डिनाई एंड में है, जो कि डिनाई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, एनी ऑल ऑल ऑलवेज ऑल डिनाई है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर राइट क्लिक करके एटलीस्ट इसकी कुछ चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, किसके एडिट करके शायद लॉग्स वगैरह हम इनेबल कर सकते हैं, ये है इसकी लॉग वायलेशन हम इनेबल कर सकते हैं। बिसाइड इसके हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और इसको रूल ज़ीरो भी कहते हैं या पॉलिसी ज़ीरो भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो ही है। तो सारा ट्रैफिक अगर एंड में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो वो डिनाई होगा। ये कल हमने बनाया था, मैंने वैसे डिसेबल किया है। ठीक है, तो ये रूल भी नहीं होगा, एक ही रूल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आके आप यहाँ सबसे पहले आईडी है, जब भी हम कोई रूल बनाते हैं तो उसको ये आईडी ऑटोमेटिकली असाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करके आप यहाँ कॉलम इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो टिक मार्क है ये अभी इनेबल है। सपोज आपको एक्टिव सेशन चाहिए, कमेंट्स चाहिए, या ग्रुप चाहिए, हेड काउंट्स जो कि पालो अल्टो में भी था, ठीक है, वो इनेबल करना चाहते हो, स्टेटस क्या है इसका, अप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये आगे इनेबल हो गए होंगे। ये है हेड काउंट और स्टेटस भी, तो स्टेटस इसका डिसेबल है और अभी इसी पे कोई हेड्स नहीं आए हैं। ठीक है, इसी तो ये हो गया। यहाँ पे स्मॉल सा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये फिल्टर के लिए है। अगर आप इसके थ्रू फिल्टर करना चाहते हो चीज़ों को, तो इस पर क्लिक करके यहाँ फिल्टर कर सकते हो, कोई भी नंबर। तो सपोज मैंने कहा 4 से रिलेटेड जो है, तो वो 4 से रिलेटेड फिल्टर करके, तो ये कॉलम फिल्टर कहलाता है। और जब क्लियर करना है तो रिमूव कर दो। अगर आपने फ्रॉम के थ्रू फिल्टर करना है तो इस पे क्लिक कर दो, इसी तरह सोर्स, डेस्टिनेशन एंड सो ऑन। ऊपर है क्रिएट न्यू, अगर आपने नई पॉलिसी क्रिएट करनी है। एडिट, अगर एग्जिस्टिंग आप इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या इस पे डबल क्लिक करके भी इनको एडिट कर सकते हो। वापस इसी पे आके या इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से एडिट इनको कर सकते हो। और या यहाँ पे पेंसिल का छोटा सा आइकन क्या हो, उस पर क्लिक करके तो इंडिविजुअली इस जगह को सिर्फ एडिट कर सकते हो, क्योंकि वो फोर्टीगेट में भी ऑलमोस्ट इसी तरह की कॉन्सेप्ट थे पालो अल्टो में। तो ये रहा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या इस पे राइट क्लिक करके यहाँ भी डिलीट पॉलिसी कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। स्टेटस, अगर आपको इसको इनेबल करना चाहते हैं तो ये पॉलिसी अब इनेबल है और वर्क करेगा। इस पर राइट क्लिक करके इसको डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो। फिल्टर करना चाहते हो, क्योंकि वो यहाँ से भी है फिल्टर, और या यहाँ से भी कर सकते हो। इसको कॉपी बना के अब राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो। अबव करना है या बिलो, तो मैंने कहा बिलो। तो ये एक पॉलिसी लेकिन विदाउट नेम। फोर्टीगेट में क्या था, वो इसके साथ 1 लगा देते थे, यहाँ पे आपको खुद से अब नाम देना होगा। तो मैंने test3 कर दिया इसका नाम देके, क्योंकि वो भी डिसेबल थी तो ये भी डिसेबल बन गई, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही था, एक टाइप का क्लोन था, वहां पे क्लोन की कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो ये पेस्ट कर दिया मैंने। अबव या बिलो करना है। अगर एम्प्टी पॉलिसी चाहिए अबव या बिलो, तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये एम्प्टी पॉलिसी क्रिएट हो गई, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो बाद में। एक दो रख के जब भी टाइम आए और आपको कहे कि कुछ कर दो, तो आप इसको इनेबल करके चीजें इसमें मॉडिफाई कर दो क्विकली। तो आप एम्प्टी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप कहना कि मुझे रिवर्स करना है इसको, तो ये क्लिक करके तो ये रिवर्स हो जाएगा। इस तरह सीक्वेंस इन ग्रुपिंग ये यहाँ भी है। अब ये सारी चीजें इस तरह है। लैंड टू डीएमजी है,
तो एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करते हैं, फिर ये दो चीजें मैं बता देता हूँ। तब ये क्लियर नहीं होगा जब यहाँ पे ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जाके एक पॉलिसी क्रिएट कर Hello, लेते हैं। hello, यस sir. यस यस। Sir, if you are having two, three policies, then how is the execution of this policy based on these IDs or up and Yeah, down? How is no, no, this? I will show you. It's from top to bottom, which I already told you. Okay, so this must to you have to put the policy which is more specific has to go to the top because you already studied in 40 Oh, pivot to firewall. This is the same concept. Even though I okay. work on 4 5 firewall, they all have same concept by the way. So the same is here. Okay. It should check the top one. Okay, this is just ID. Okay. It used to be sequence number in old FortiGate, but not anymore. Sequence number it should. Uh, Let me check. Maybe the sequence number they removed them. It used to be an old. No, it's not anymore. There was so this ID is if I drag them. Let's see. Okay, let me check. This is the ID. There was sequence number, so it was make them 1 2 3, but they removed that facility from here. Anyhow, it will be clear to you after a while. So यहाँ पे आके मैं एक और पॉलिसी बना देता हूँ। पॉलिसी का नाम चाहिए, सपोज मैंने ABC दिया, ये है वो इनकमिंग। अब मैं अपोजिट बनाना चाहता हूँ कि वैन से आएगा, आउटकमिंग जो लेन पे होगा, सोर्स क्या होगा, ऑल होगा क्योंकि बाहर से आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सोर्स में क्या है, एड्रेसेस भी है, यूजर भी है और इंटरनेट सर्विसेज भी है। तो अगर आप एड्रेस देना चाहते हो तो यहाँ से एड्रेसेस की कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर यूजर कौन होगा तो यूजर भी दे सकते हो, और इंटरनेट सर्विसेज, बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज है, सपोज तरह फेसबुक है या गूगल है, बहुत सारी प्री डिफाइंड इंटरनेट सर्विसेज की डेटाबेस है फुल, जो कि रोज अपडेट भी होते हैं। तो वो भी दे सकते हो कि गूगल से सपोज आएगा, तो आप ये भी दे सकते हो इसके साथ। अच्छा, डेस्टिनेशन क्या होगा, तो मैंने ऑल कर दिया फिलहाल के लिए। यह भी आप इंटरनेट सर्विसेज और एड्रेस दे सकते हो। अच्छा, दोनों कंबाइन नहीं दे सकते, याद रखना। अगर मैं ये भी दे रहा हूँ और इस साथ ये भी दे रहा हूँ तो ये एरर देगा। इस वजह से ये जो था इसमें एरर आ गया, तो इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। एड्रेसेस और इंटरनेट सर्विसेज एट ए टाइम यूज नहीं कर सकते, कुछ चीजें एट ए टाइम कर सकते हो लेकिन ये नहीं कर सकते। ये वो शेड्यूल है कि किस टाइम, तो ऑलवेज मीन्स ऑल द टाइम, क्योंकि इस पे ये टाइम लिखा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 000 मीन्स एनी टाइम एनी। तो बाय डिफॉल्ट इसमें है, एक और भी है बाय द वे इसमें, ये है। अगर इस पे क्लिक कर दो तो ये 1 to क्या टाइम है, संडे मंडे, और ये 1 से लेके 1:30 तक है, ठीक है। और इसी तरह नन है, अगर नन कर दो तो ये पॉलिसी वर्क नहीं करेगा। अब अपना भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। और ये सर्विसेज है, जिस तरह ICMP है या इस तरह की सर्विसेज है, FTP है, तो वो भी दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऑल मैंने कर दिया। एक्शन ये है, ये पॉलिसी एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, तो मैंने कहा एक्सेप्ट करने हैं। ये दो चीजें अभी थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ये इंस्पेक्शन मोड क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मोड फ्लो बेस है, ठीक है। नेट इस पे एनेबल होगा। अगर आपने इस पे एनेबल करना है, नेट का पूल कौन सा होगा, जो कि नेट में हम करेंगे, ठीक है। जो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था लास्ट टाइम, तो हम बेसिकली पेट यूज कर रहे हैं, जो आउटसाइड का इंटरफेस है उसी एक IP में ये कन्वर्ट होके जाएगा ट्रैफिक। अगर आप डायनामिक करना चाहते हो तो फिर यहाँ से पूल देना होगा सारी चीजें, अगर आपने पूल क्रिएट की है, जो कि हम देखेंगे DHCP में। एनीवे मैंने एक IP चूज कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑप्शन ये भी छोड़ दो, और ये सिक्योरिटी प्रोफाइल में हम करेंगे। अगर हम इसके साथ सिक्योरिटी प्रोफाइल अटैच करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल और भी है, लेकिन चूंकि हमारा मोड फ्लो बेस है तो यहाँ बहुत सारी चीजें मिसिंग होंगे, दोनों मोड में डिफरेंट है। और अगर लॉग करना चाहते हो कि इसके लॉग्स जनरेट हो सब चीज़ों में, 40 व्यू में और ऊपर लैन वैन जोन में, और यहाँ पे भी एक और जगह जो हमने देखे थे ये लॉग, तो फिर ऑल सेशन कर दो। अदरवाइज सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉग जो है वो सिर्फ जनरेट होंगे, ये भी लॉग से रिलेटेड है। और हम कैप्चर नहीं करना चाहते, कैप्चर भी हम डिटेल से करेंगे आगे। यहाँ पे कमेंट्स डाल दो, और इस पॉलिसी को इनेबल करना है या डिसेबल रखना है, और ओके कर दो। तो ये पॉलिसी की वो चीजें थे। अब मेरे पास है कुछ पॉलिसी जो कि लेन टू DMZ है,
और इसको चेंज करके लेन टू वेन एक बना देते हैं, क्योंकि मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। लेन टू वेन इसको कर दिया। तो अब मेरे पास एक वेन टू लेन है, एक लेन टू वेन है और एक लेन टू डीएमजी है। अब यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं, ये है इंटरफेस पेयर व्यू। पेयर इसमें क्या, ये ग्रुप बना देंगे, पेयर बना देंगे ग्रुप में। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो अब ये कह रहा है कि लैन टू डीएमजी, लैन टू वैन पॉलिसी एंड वैन टू लैन पॉलिसी। इस वजह से मैं वो बना रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि इंटरफेस पेयर व्यू में ये ग्रुप बना के आपको शो करेंगे। अगर आपके ज्यादा पॉलिसीज है और आप फिल्टर करना चाहते हो, यार मुझे सिर्फ वो पता चले कि लैन टू वैन कितनी पॉलिसीज है, तो इससे बेहतर है कि आप इसको ग्रुप बना के, तो यहाँ से आप ये शो करें कि दो पॉलिसीज इसमें है, एक पॉलिसी लैन टू वैन में है और एक पॉलिसी वैन टू लैन में है, जो कि ये 1 2 शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इजी होगा जब आप एंटरप्राइज नेटवर्क में जाते हो तो वहाँ बहुत सारी पॉलिसीज होते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ एक दो, जब टाइम मिल गया एक स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं। तो उसमें 300-400 से ज्यादा है आई बिलीव। तो वहां पे पता नहीं चलता कि यार ये किस तरह है, कौन सी पॉलिसी कहाँ कुछ जोन में जा रही है। तो एटलीस्ट अगर आप इसको पेयर मोड में कर दो तो एटलीस्ट आपको नजर आ जाएंगे कि कितने कितने रूल कहाँ पे है। अगर आप सीक्वेंस नंबर से चेक करना चाहते हो तो बाई सीक्वेंस नंबर कर दो, ये इसी तरह चेक होंगे, टॉप टू बॉटम इसी तरह चेक होंगे। सबसे पहले ये चेक होगा, यहाँ मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं तो यहाँ, और लास्ट में अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो डिनाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनाई है और ये सारे एक्सेप्ट है, मीन्स अलाउड है। तो ये दो चीजें भी आपको क्लियर हो गई कि बाई सीक्वेंस और इंटरफेस पेयर व्यू में क्या होता है। एडिट भी क्लियर हो गया, और डिलीट अगर कोई पॉलिसी ने डिलीट करनी है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट क्लिक से भी कर सकते हो। पॉलिसी लुकअप, अगर आपको बहुत ज्यादा पॉलिसीज है उसमें से कुछ लुकअप करना है तो इस पर क्लिक करके ये आपसे पूछेगा कि कौन से इंटरफेस से चेक करना है। मैंने कहा लैन से। प्रोटोकॉल कौन सा चेक करना है, मैंने टीसीपी सोर्स क्या होगा 192.168 सपोज, पता नहीं उस साइट का क्या है, कुछ भी लिख देता हूँ गलत, चलो मुझे याद नहीं है कि आईपी क्या है। सोर्स पोर्ट क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट सपोज मैंने कहा 80 कुछ अगर हो, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, सॉरी ये डेस्टिनेशन आईपी है, ये पोर्ट है। तो अगर कुछ भी हो, चलो कुछ दे देता, 192.168.122 1 ही देते हैं। सर्च कर दो, अगर इससे रिलेटेड कुछ है पॉलिसी तो पॉलिसी लुकअप आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसी इन सब में हिट हो रही है। मेरे केस में जो मैंने रैंडम डेटा दिया तो कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि नो सच पॉलिसी यहाँ पे है। तो आप पॉलिसी लुकअप कर सकते हो। अच्छा, लुकअप में वो एग्जैक्टली आपको उसी चीजों से रिलेटेड चीजें पॉलिसी शो करेगा, जबकि सर्च इस तरह नहीं है। सर्च में तो आप एक चीज टाइप कर सकते हो, मैंने डीएमजी लिख दिया, अब डीएमजी से रिलेटेड जितनी भी है सारे शो होंगे। अच्छा, एक ही है जिसमें ज्यादा हो, सपोज पोर्ट लिख दिया, अब ये सारे पोर्ट से रिलेटेड है, लास्ट वाला नहीं था तो उसको हटा दिया। ये इसको येलो मार्क करके आपको शो करेंगे। तो सर्च आप यहाँ से कुछ चीजें कर सकते हो, कोई भी वर्ड्स उठा के, चाहे नेम से हो, फ्रॉम से हो, टू से हो, सोर्स से हो, डेस्टिनेशन, सर्विसेज से, एक्शन से, नेट से, कुछ भी यहाँ टाइप कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट लिख देते हो तो एक्सेप्ट की पॉलिसीज आ जाएंगे। अब ये एक्सेप्ट है, एक डिनाई का था तो डिनाई का शो करेंगे। तो इट डजंट मीन्स कि सर्च में आप सिर्फ कोई वर्ड सर्च कर सकते हो, बाय नंबर आईडी भी सर्च कर सकते हो, वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो ये था, एडिट हो गया ये। अब इस पे राइट क्लिक करके क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं वो मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी। ये ग्रुपिंग जो है वो मैंने शो कर दिया, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो। लॉग्स थोड़ी देर बाद हम करेंगे जब कोई पॉलिसी हिट होगी, तो रादर दिन कि हम लॉग्स में वहां जाके सर्च करें और फिल्टर करें, तो अगर आप इस पॉलिसी से रिलेटेड लॉग चेक करना चाहते हो तो शो मैचिंग लॉग्स, तो ये आपको उसी लॉग्स पे ले आएगा कि इससे रिलेटेड ये फिल्टर खुद कर दिया। ये अब फिल्टर को रिमूव करके या तो हमें यहाँ पे खुद आना होगा और फिल्टर लगाना होगा। तो इसने वहां पे ये हमें ऑप्शन दिया है कि आप क्या कर सकते हो, इस पॉलिसी से रिलेटेड जो लॉग्स जनरेट हुए हैं वो आप देख सकते हो। ये 40 व्यू, अगेन ये जो हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये वहाँ पे हमें ले आएंगे और पॉलिसीज जो हिट हो रही है इस पॉलिसी को जो भी हिट कर रहे हैं,
वो यहाँ पे शो होगा। तो ये अच्छा फीचर है। कभी कभार हमें ट्रबल शूटिंग में ये फायदा देते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस पॉलिसी को कौन कौन हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये है यहाँ से, रादर दिन के वहां पे जाए एडिट तो यहाँ से या यहाँ या डबल क्लिक से। हाँ, ये भी एक अच्छा फीचर है। अब इस पॉलिसी को क्विकली एडिट करना चाहते हो तो एडिट एंड CLI ये वहां पे आपको डायरेक्ट ले जाएंगे, सारे कमांड यहाँ पे आ गए। ठीक है, जो कि ये टाइप करने थे ना, अब यहाँ पे एंटर होके कुछ एडिट करने हैं तो कर दो। तो ये यहाँ पे गया कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, सेट नेम test2 है। इसी तरह ये सेट ये सारे पोर्ट है और डेस्टिनेशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है। जहां भी आपको कमांड का पता नहीं है उस पर राइट क्लिक करके एडिट CLI में जाके ये आपको वहां पे ले जाएंगे और सारे कमांड भी शो करेंगे। अब उसमें आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका राइट क्लिक और ये पॉलिसीज थे। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ भूल गया हो तो और फिर जाते इसकी लैब कर लेते हैं। अच्छा, टेबल मैंने नहीं बताया। टेबल में हमारे पास सबसे पहले आईडीज है। जब ये बनाए थे तो उनको ये आईडी असाइन कर लेते हैं उसी सीक्वेंस नंबर से। इनके नाम है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इस पे शेड्यूल ऑन है कि नहीं, सर्विसेज क्या है, एक्शन क्या है, नेट इस पे एनेबल है कि नहीं है, सिक्योरिटी प्रोफाइल जो कि आगे हम करेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास में, और इस पे लॉग्स एनेबल है कि नहीं यूटीएम के, जो जुल्फिकार भाई कह रहा था। तो यहाँ पे चूंकि मोड मेरा कुछ और है तो यूटीएम आ रहा है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने हेड्स इस पे गए, हेड ट्रैफिक गया है और हेड काउंट यहाँ से चेक कर सकते हो। फिलहाल इसी पे हेड्स आए हैं क्योंकि यही फिलहाल एनेबल पॉलिसीज है। ठीक है, ये हो गया। एड रिमूव मैंने ऑलरेडी बता दिया, कॉलम का फिल्टर ऑलरेडी हो गया, कॉपी पेस्ट का मैंने ऑलरेडी, एडिट ऑलरेडी 3 तरीकों से, लुकअप भी हो गया। हाँ, मल्टीपल इंटरफेसेस अगर ऑन करने पॉलिसीज में बाय द वे सिर्फ हम एक ही इंटरफेस दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इस तरह होता है। मैं यहाँ पे दूसरे ऐड नहीं कर सकता, नहीं हो रहा है दूसरा। शायद मैं एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहता हूँ कि दोनों DMZ के लिए भी हो तो DMZ चूज हो गया, लैन कर दो तो लैन यूज हो रहा है। अगर आपको एक से ज्यादा इंटरफेसेस चाहिए तो वो फीचर ऑन करना होगा, सिस्टम में जाके फीचर विजिबिलिटी में जाके एडिशनल फीचर्स में जाके यहाँ पे है मल्टीपल, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली हाँ चलो मिल गया, ये है मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसीज, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। अप्लाई करके अब इसका फायदा क्या होगा, एक से ज्यादा इंटरफेसिस पॉलिसी में आप चूज कर सकते हो। कहाँ पे गया, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट और IPv4 पॉलिसी। अब अगर मैं किसी पॉलिसी को एडिट या कर लूँ तो अब 2 इंटरफेसेस में चूज कर सकता हूँ, लैन सॉरी वैन लैन DMZ करते जाओ, जो कि नहीं हो रहा था इससे पहले। तो आपको ये फीचर ऑन करना होगा, तो तब जाके आप एक से ज्यादा, चाहे आउटगोइंग इंटरफेस चाहे इनकमिंग इंटरफेस में, एक से ज्यादा आप तब सेलेक्ट कर सकते हो। कभी कभार हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हम कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं कि जो सिमिलर है। ठीक है, जिस तरह वीलैन के कॉन्सेप्ट थे वहां पे मैंने ये ऑन किया था, मैंने आपको कहा था कि इग्नोर कर दो पॉलिसी में पढ़ेंगे, तो वो ये था क्योंकि वो विलेन सारे एक ही बाहर जा रहे थे। तो एक ही इंटरफेस में कंबाइन या जोन बना दो या इसी तरह कर दो, तो ये पॉलिसी इस तरह इनेबल कर सकते हो। लैब में जाने से पहले ये चीजें तो आपको क्लियर है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर मसला है तो अब यहाँ पे आ रहा है कि इंस्पेक्शन मोड क्या है, ये किस बला का नाम है। ठीक है, तो आके ये चेक कर लेते हैं, तो जाते हैं यहाँ पे, फिर जाके हम लैब करेंगे। तो 2 टाइप के इंस्पेक्शन मोड है FortiGate फायरवॉल में और ये पर पॉलिसीज है। शुरू के जो FortiGate के फायरवॉल थे ये पर फायरवॉल था, ये पॉलिसीज अपने जाके या तो फ्लो बेस बनाना था या प्रॉक्सी बेस। जबकि नई इस एडिशन में ये अच्छा किया है कि एक पॉलिसी आप डिफरेंट बना सकते हो और दूसरी डिफरेंट। अब क्या होगी कि इसका फायदा क्या है कि एक पॉलिसी मैं इस तरह बनाना चाहता हूँ और एक दूसरी इस तरह। तो जब आपको क्लियर होगा कि फ्लो बेस क्या है और प्रॉक्सी बेस क्या है, तब जाके आप कहोगे क्या चाहिए, तो अच्छे ऑप्शन है दोनों। तो इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास FortiGate फायरवॉल में कि आपने कौन सा मोड इस पॉलिसी के लिए चूज करना है।
ठीक है, जिसमें एक फ्लो बेस है और दूसरा प्रॉक्सी बेस है। अब फ्लो बेस जो है, ठीक है, ये एक स्नैपशॉट लेते हैं और आगे पैकेट को चेक करके जब भी पैकेट आएगा, ये इंस्पेक्शन फुल पैकेट का इंस्पेक्शन नहीं करते, सॉरी फुल फ्रेम को, चलो मैं वैसे एग्जांपल फ्रेम का दे रहा हूँ। जिस तरह अगर आपको स्विचिंग के कॉन्सेप्ट याद हो, जो पुराने स्विचेस में हम पढ़ते थे कि कौन से थे, कट एंड कुछ स्विच था और एक कुछ और इस तरह के स्विच के कुछ मॉडल थे, अब मेरे जहन से निकल गए। तो उसमें हम जब पढ़ते थे कि जब पूरा फ्रेम आ जाता है तब जाके उसको एग्जामिन करके आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्विचेस इस तरह थे कि जब इसका हेडर आ जाता है तो ये आगे फॉरवर्ड कर देते। तो ये फ्लो बेस भी उसी टेक्निक्स पे वर्क करता है, ठीक है। ये बफर नहीं करते, स्टोर नहीं करते पूरी ट्रैफिक को। तो जितना छोटा छोटा ट्रैफिक आ रहा है ये उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, मीन्स पैकेट बाय पैकेट समझो। तो ये पैकेट बाय पैकेट बेस है, ये फ्लो बेस मोड जो होता है। तो इट मीन्स अगर पैकेट बाय पैकेट बेस है तो ये फास्ट होगा, बफरिंग इसमें नहीं होगा, फास्टर होगा, रिस्पांस भी फास्टर होगा, ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। इस थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और विदाउट कंप्लीट पैकेट को चेक करके ये आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इट मीन्स ये एक टाइप का आईपीएस है, इन द मिडल इनलाइन मोड में है, ठीक है। लेकिन ये तो सारे इसके फायदे थे कि हाँ आपका जो थ्रूपुट है वो ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट होगा, ऑप्टिमाइज होगा, थ्रूपुट ज्यादा हो जाएगा, पैकेट क्विकली जाएगा, रिस्पांस टाइम क्विकर होगा, आपका ट्रैफिक फास्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पैकेट को चेक करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन फ्लो बेस में बहुत सारे फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं होते। यही वजह है कि अगर मैं नेम इनकमिंग सोर्स डेस्टिनेशन सर्विसेज तक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। जब मैं ये प्रॉक्सी बेस कर लेता हूँ तो यहाँ बहुत सारे और फीचर बिहान होंगे और ये डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ भी ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगे। तो कुछ फीचर हम मिस कर जाते हैं जब हम फ्लो बेस को चूज करते हैं। तो आप कहोगे कि क्यों हम इसको यूज करते हैं फिर, कि बहुत सारे फीचर जो है ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैंने जिस तरह कह दिया कि इसका फायदा ये है कि ये फास्टर होता है। सपोज आपका एक एप्लीकेशन सर्वर है या कोई भी आपका कुछ भी एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है जो कि डीएमजी में है, ठीक है। अब चाहते हो कि ये डीएमजी ये एप्लीकेशन सर्वर इंटरनेट पे जाए, क्विकर हो सब कुछ, इसका सब कुछ अपडेट क्विकर हो। तो यहाँ पे एक पॉलिसी इनके लिए जब आप क्रिएट करोगे तो पैकेट बेस और फ्लो बेस बना दो। तो फ्लो बेस या आपका स्पीड और सब कुछ जो है, या बाहर से अगर कोई इनको एक्सेस कर रहे हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसका रिस्पांस टाइम जो है वो क्विकर होगा। अगर आप इस पे अप्लाई करते हो प्रॉक्सी बेस, तो प्रॉक्सी बेस जो है उनमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। वो इंटेंसिव डिटेल चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, डीप इंस्पेक्शन करते हैं, डिटेल डेटा लीक प्रिवेंशन को वो करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्रिटिकल जो डेटा है आपका या सर्वर जो है, मलेशियस डेटा को वो आगे नहीं जाने देता। जबकि पैकेट बेस में ये पॉसिबल है, मैं सॉरी मैं पैकेट बेस बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये पैकेट बेस होता है। तो फ्लो बेस में ये है कि हो सकता है कि आपका डेटा लीक हो जाए, इनको बाद में पता चले, ये तो जोड़े पैकेट को चेक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ फीचर मिसिंग होंगे जो जो फायरवॉल से रिलेटेड है या आईपीएस है या एंटीवायरस से रिलेटेड है। तो बहुत सारे फीचर इसमें नहीं होते, तो ये चेकिंग नहीं करेंगे, बहुत सारे शायद स्पाईवेयर पास हो जाए। तो फ्लो बेस में अगर आपको फास्ट रिस्पांस चाहिए तो फ्लो बेस यूज करो। अगर आपको क्रिटिकल सर्वर है, जिस तरह भी आते हैं प्रॉक्सी बेस पे, शायद यहाँ से आपको क्लियर हो जाए। अब प्रॉक्सी बेस करेगा क्या, ये इनको डीप इंस्पेक्शन करेगा इनकी, ताकि कोई डेटा लीक ना हो, सिक्योरिटी चेक करेगा, एंटीवायरस चेक करेगा, आईपीएस चेक करेगा, आईडीएस चेक करेगा, मीन जितनी भी हमारे प्रोफाइल होते हैं जो हम फोर्टिगेट में भी पालोल्टो में भी पढ़ चुके हैं, वो सारे यहाँ पे भी है। वो सारी चीजें इन पे अप्लाई करके, एंटीवायरस है या फिल्टरिंग है, बहुत सारी चीजें, तब जाके इस पैकेट को आगे जाने देगा। ये किस्म की प्रॉक्सी है, दरमियान में पूरा पैकेट आके ये इनको बफर कर देगा, ठीक है।
इनको सब की एग्जामिन करके सब कुछ चेक करके फिर आगे जाने देगा। तो इट मीन्स ये तो प्रॉक्सी बन गया। जब हम ट्रैफिक सेंड करते हैं प्रॉक्सी के पास जाके वो इनको चेकिंग कर लेते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करके दोबारा हमें रिस्पांस देते हैं। ठीक है, तो इनमें ये होता है कि ये इनकी फुल क्या कहते हैं डीप इंस्पेक्शन करके चेकिंग करके, तो ये उस सिचुएशन में यूज कर दो जब आपका डेटा क्रिटिकल हो और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे चाहे स्पीड स्लो हो लेकिन मुझे चाहिए कि हर चीज क्लियरली चेक हो। ठीक है, तो ये है जिस तरह यूके में सारी चीजें वो डीपली इंस्पेक्शन करके आपको जाने दे देते हैं, तो इसी तरह वहां पे इतने इस टाइप के अटैक नहीं होते। लेकिन अगर पाकिस्तान में यार जाने दो इसको, ये तो अपना बंदा है, उस अपने अपने बंदे में इस तरह होता है कि एटम बम पड़ जाते हैं, चीजें उधर उधर के हो जाते हैं क्योंकि वो पैकेट बेस होते हैं। जबकि यूके में चाहे आपका बाप क्यों ना हो, आपको वही क्यू में जाके सब कुछ तलाशी दे के अगर नहीं है एलिजिबल है तो जाने दो, नहीं है तो ये सिक्योरिटी बेस आप ये दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस वजह से ये यहाँ पे है दोनों, फ्लो बेस और प्रॉक्सी बेस। फिलहाल के लिए हम फ्लो बेस यूज करके मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मुझे ना ये चाहिए, अब हम इस पे लैब करेंगे, तो ये सारे मैं डिलीट करता हूँ, ये तो सिर्फ आपको शो करने के लिए था। ये हो गया, ये डिलीट कर दिया, सिर्फ लास्ट वाला है। मैं इस थ्योरी को सेपरेटली सेव कर लेता हूँ।